दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आज जो भी आएंगे वो मतलब आपको कुछ रुपया दिया जाएगा काम पर। मान लीजिए ए और बी को काम दिया, इतना रुपया दिया, तो ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, इन सारी चीज़ों इन सारे क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे। विभिन्न टाइप के इसमें सवाल लाएंगे और आपको बताएंगे कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों आज की सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज का क्वेश्चन है पहला कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिनों में खत्म करता है। उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य का ठेका लिया, तो ए का हिस्सा बताए। तो आपसे कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को है ना 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और बी जो है उसी कार्य को 10 दिन में करता है। अब कहेंगे कि सर 30,000 रुपया दिए तो इसका बंटवारा कैसे होगा। तो हमेशा याद रखिएगा बंटवारा जो है उसके जितना भाग वो काम करेगा उसके आधार पर उसका बंटवारा होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरा काम किया तो दूसरा भाग उसको मिलेगा, नहीं, जितना भाग वो काम करेगा उतना उसको रुपया मिलेगा। तो पहले तो हम यह निकाल लें कि ए और बी ने जो काम किया वह कितना कितना भाग काम किया, क्योंकि दोनों ने मिलकर किया है। तो जो ज़्यादा भाग करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम मिलेगा। सिंपल सी फंडा है। तो अब भाग निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ए और बी दोनों मिलकर काम खत्म कितने दिन में करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ए नहीं पता होगा तो भाग नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में खत्म किया, 1/15 प्लस 1/10, इसका एलसीएम आएगा 30, 15 दूनी 30, 10 या 30, 5/30 यानी आ गया 1/6, मतलब 6 दिन में काम क्या हो जाएगा, दोनों मिलके खत्म कर लेगा। तो इसका मतलब कि 6 दिन ए भी काम किया और 6 दिन बी भी काम किया। तो 6 दिन काम किया तो 6 दिन में ये कितना भाग कार्य किया ए, तो ए जो है वह 6 दिन में 6/15 भाग कार्य किया, और बी जो है वह 6 दिन में 6/10 भाग कार्य किया। तो आपसे पूछ रहा है तो ए का हिस्सा बताए और कुल रुपया कितना दिया, 30,000। तो ए का भाग यही हुआ, इसमें हम 30,000 से गुना कर देंगे, 15 दूनी 30 यानी 2,000, 6 दूनी 12,000 रुपया किसको मिलेगा, ए को। और बी का कहता तो इसमें हम 30,000 से गुना कर देते, सुना सुना चल गया 36 के, यानी इसको 18,000 मिलेगा, और ए को कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम सिर्फ आपको एक ही तरीका बताएंगे और इसी एक ही तरीका पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ भी अंतर नजर नहीं आएगा आपको। यहाँ भी हमने भाग निकाला, यहाँ भी हमने भाग निकाला। तो भाग कब निकलेगा, जब हमें यह पता होगा वो काम कितने दिन में खत्म करेगा, है ना। तो चलिए फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष तथा एक लड़का को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपया मिलते हैं। यदि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दोगुनी हो तो लड़का प्रतिदिन कितना कमाता। हम 2 विधि आपको बताएंगे, है ना। पहला विधि और सेकेंड विधि। पहला विधि क्या है कि यदि देखिए क्या करा कि एक लड़का, एक पुरुष और एक लड़का है जो 5 दिनों में काम को खत्म कर देता है तो उसे 800 रुपया मिलते हैं। तो यदि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दोगुनी है, मतलब पुरुष जितना काम करेगा लड़का जितना काम करेगा उससे दोगुना काम कौन करेगा, पुरुष करेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आधा दिन लेगा, यानी लड़का मान लीजिए 10 दिन लिया तो पुरुष कितना लेगा, 5 दिन लेगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर 5 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि पुरुष का, किसका, पुरुष का, है ना, पुरुष का जो काम है वह x दिन में खत्म होगा। कितना दिन में, x दिन में। तो लड़का का काम कितना होगा, इसे दोगुना समय लेगा, लड़का कितना लेगा, 2x दिन, ठीक है। अब देखिए कहा कि 5 दिन में काम खत्म हो जाता तो 1/x प्लस 1/2x बराबर 1/5। इसको सॉल्व कीजिए, 2x एलसीएम आएगा, 2 1 कितना आ गया, 3 बराबर 1/5। यहाँ से x की वैल्यू ये जाके गुना हो जाएगा, ये x इधर चले जाएगा, 5 या 15/2 दिन। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पुरुष जो है उसको 15/2 दिन में करेगा और लड़का जो है वह कितना दिन में करेगा, 2 कट के यानी 15 दिन में पूछेगा, है ना, 15 दिन में करेगा। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता कि पुरुष कितना दिन में करेगा और लड़का कितना दिन में करेगा। चलिए अब हमें ये नहीं पूछा, हम पूछा लड़का कितना रुपया कमाएगा,
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 5 दिन तक करता है तो लड़का 5 दिन तक कितना भाग काट करेगा 5, लड़का कितना दिन का है 15 दिन में, है ना। ये इसका भाग हो गया। अब रुपया कितना है 800 रुपया, 5 दिया 15 यानी 800 बटे में 3, ये लड़का का कुल हिस्सा हो गया 5 दिन जो उन्होंने कार्य किया। लेकिन आपसे पूछा लड़का प्रतिदिन कितना कमाता है, लड़का अगर 5 दिन काम किया ये कुल हिस्सा है तो 1 दिन का कैसे निकलेगा, गुना कर भगा दे देंगे 5 से, है ना। 5 दिन में इतना कमाता है तो 1 दिन में कितना कमाएगा तो 5 से भागा दे देंगे, काट दीजिए 16 पंचे 80 यानी आ गया 160 बटे 3, इसको 3 पचे 15, 3 तिया 9, इतना रुपया उसका प्रतिदिन का हिस्सा होगा। देख लीजिए, कहिएगा सर इतने लंबा नहीं गया, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए सॉल्व हो जाएगा। चलिए दूसरे विधि पे आते हैं। अगर मान लीजिए कार्य क्षमता आपको दे दे, इफिशिएंसी उसकी दे दी जाए कि जो आदमी है और ये जो लड़का है इसकी इफिशिएंसी 2 है और इसकी इफिशिएंसी 1 है। हम मान लेते हैं कि बॉय की इफिशिएंसी 1 होगा तो मैन का क्या होगा 2 होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है वो क्या करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा। बात है कि नहीं है, ठीक है। तो टोटल दोनों मिल करके कमाएगा कितना 3 रुपया, और यही 3 किसके बराबर है 800 रुपये के। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 800 बटे 3। ध्यान से देखिएगा, इसकी इफिशिएंसी 2, इसकी इफिशिएंसी 1, दोनों मिलकर कमाता कितना है 800, तो 2 और 1 को जोड़ दिए 3, यानी 3 किसके बराबर हो गया 800। 3 की इफिशिएंसी कितना है 800 की, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 800 बटे 3, और यही 1 तो लड़का का इफिशिएंसी है। तो लड़का इतना रुपया कमाएगा टोटल, कमाएगा कितना 5 दिन में, तो 1 दिन का 5 से भागा कर देंगे तो भी देखिए उतना ही आंसर आएगा, यानी 160 बटे 3 53.1 बटे, तो भी आंसर कब ये होगा जब इफिशिएंसी हमें दिया रहेगा तब ये होगा, वैसे नहीं होगा। इफिशिएंसी जब दिया रहेगा हमें तब इसका प्रयोग करेंगे। आप इसमें भी इफिशिएंसी निकाल सकते हैं और इस पर भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप अच्छी ढंग से टैकल कर लीजिएगा, हमें पूर्णतः विश्वास है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। इसने सी की सहायता से इस काम को 4 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि इस काम को 4500 रुपया में ठेका लिया गया तो सी को कितना रुपया मिलेगा। बात सिंपल है कि ए जो है किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में करता है, और ये दोनों जो है वह सी से मिलकर के 4 दिन में काम समाप्त कर देता है। तो टोटल जो ठेका लिया गया था वह 4500 रुपया का लिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन का कि सी का बताइए, सी को कितना रुपया मिलेगा। तो सी को कितना रुपया मिलेगा इसके लिए हमें यह पता करना होगा कि सी ने 4 दिन में कितना भाग कार्य किया, उसको तो उसी हिसाब से मिलेगा। जितना भाग कार्य करेगा उसको उसी हिसाब से मिलेगा। तो सी को अगर उतना भाग निकालना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि सी काम खत्म कितना दिन में करेगा, ये पता होना चाहिए। तो अब सी का कैसे निकालेंगे कितना दिन खत्म किया, तो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी नहीं बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1/4 में से ए बी को घटा दीजिए जोड़ करके, है ना। यही ना होगा कि ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे तो सी का नहीं निकल जाएगा। कल याद कीजिए हमने बताया था ये आपको, तो ये सी का निकलेगा। इसको सॉल्व कीजिए, 1/4 में 8 12 का एलसीएम 24, 8 का 24, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 24, 6 चौके 24, 3 2 5 यानी 1/24, यानी कि सी उसे 24 दिन में खत्म कर देगा। अब सी अगर 24 दिन में खत्म कर देगा, है ना, सी क्या करेगा 24 दिन में खत्म कर देगा। तो आपसे पूछा है सी कितना उसको ठेका, मतलब सी को कितना रुपया मिलेगा। तो सी काम कितना दिन किया 4 दिन, 4 दिन काम किया तो 24 हो गया, इसका भाग निकल गया 1/6, 1/6 ही भाग निकला ना। तो अब टोटल रुपया कितना है 4500, काट दीजिए, ये कट जाएगा आपको 42 35 यानी 750 रुपया किसको मिलेगा, सी को मिलेगा।
अगर पूछता बी का तो कोई टेंशन ही नहीं था। बी का दिया हुआ है 12 दिन में काम खत्म करता, बी भी 4 दिन काम किया है ना, इसका भाग हो गया 4 तिया 12, 1/3 गुने 4500, 15 तिया 45 यानी 1500 रुपया ये कमाएगा। एक का भी पूछता तो उसी प्रकार निकाल लेते। तो देखिए कितना इजी हो गया इस तरीका से। हुआ कि नहीं हुआ? हमने कुछ किया, सिर्फ सी का निकाल दिया कितने दिन में करा। आप क्यों निकाले? क्योंकि सी का भाग निकालना था। सी ने उस पर काम कितना दिन किया? 4 दिन में। कितना भाग काम किया उसने सी ने? तो सी का भाग निकाल। भाग कैसे निकालते हैं? जितना दिन काम किया बट्टे में जितना वो काम को खत्म कर सकता था वही उसका भाग हो गया। तो 1/6 भाग काम खत्म करता। बाकी तो कुछ दम है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसलिए कहते हैं कि देखिए हमारा जो मेथड है ना वो सबसे जबरदस्त मेथड। किसी भी टाइप का सवाल आएगा गर्दा उड़ाना देंगे तो फिर कहिए, है ना। तो एक बार महाकाल की सौगंध खा के कहिए कि हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम का ठेका लेता है। पहला व्यक्ति उस काम को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में तथा तीसरा व्यक्ति 16 दिन में कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो चौथे व्यक्ति के हिस्सा बताएं, मतलब चौथे व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा 1200 में से, है ना। तो सेम क्वेश्चन से पहले जो हमने आपको बताया कि 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति मान लेते ए, ये जो है किसी काम को है ना कितना 8 दिन में, बी दूसरा व्यक्ति है ये 12 दिन में, सी तीसरा व्यक्ति है ये 16 दिन में, और डी का हमें आता पता नहीं है। लेकिन कहा है इन्होंने कि चारों मिलकर के यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये चारों मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो चौथे व्यक्ति का हिस्सा बताए तो चौथा व्यक्ति का हिस्सा कैसे निकलेगा? जब तक हम चौथा व्यक्ति का यह ना निकाल ले कि वह उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है तो उसका हिस्सा निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो चौथा का निकलेगा कैसे? तो ए बी सी डी में से ए बी सी को घटा दीजिए। तो ए बी सी यानी डी का निकालना है तो डी बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी या माइनस में ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकलेगा ना। तो इसका कितना दिया हुआ 1/3 माइनस में, अब देखिए कितना दिया हुआ 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1/3, इसका एलसीएम कितना आएगा 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 8 छके 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस में 4 3 7 6 13/48, है ना। 48 एलसीएम आएगा, 16 में से 13 गया यानी कितना गया 3 काट दीजिए यानी 1/16 यानी 16 दिन में डी काम को खत्म कर देगा। तो अब डी का हिस्सा क्या होगा? तो डी का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो अब काम कितने दिन करता है डी? 3 दिन, क्योंकि चारों व्यक्ति जो है वो काम को 3 दिन में समाप्त करता है, मतलब डी भी 3 दिन काम किया होगा। तो 3 दिन का हिस्सा क्या 3/16, टोटल रुपया कितना है 1200, है ना। इसको काट दीजिए, काटेंगे दोस्तों तो कितना कटेगा 4 से काटिए 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 से काटिए 7 चौके 28, 7 पंजे 35, है ना। 7 चौके 28, 2 5 चौके 20, ये 5 तिया 15, 7 तिया 21 22, इतना रुपया मिलेगा डी को, देख लीजिए, है ना। यानी 225 रुपया किसको मिलेगा? डी को मिलेगा। हमने कुछ किया पिछला सेम क्वेश्चन, वही प्रोसेस वही सब कुछ हमने किया, बस डी का दिन निकाल लिए, बाकी कुछ तो करना ही नहीं था इसमें। बाकी कैलकुलेशन का खेल है, जितना आप फास्ट कैलकुलेशन करें उतना जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन, है ना। तो हम एक ही तरीका से सबको सॉल्व कर रहे हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं ला रहे हैं। तो दोस्तों अगला लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको देखना मत भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन के बढ़ते। आखिरी क्वेश्चन है, एक मजदूर को 5750 रुपये कुछ दिनों के लिए कार्य पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन उपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपया मिलता है, तो उसकी अधिकतम मजदूरी लगभग कितनी होगी? अब इसमें कोई डाटा नहीं दिया, सिर्फ 2 ही डाटा, एक है 5750, एक है 5000। आपसे पूछा इसकी अधिकतम मजदूरी कितनी होगी वह बताइए। तो याद कीजिए एचसीएफ और एलसीएम में हमने बताया था कि जहां भी अधिकतम नजर आ जाए और अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा जाए, लगभग पूछा जाए, तो हमेशा याद रखिएगा आपको एचसीएफ निकालना,
हमने कहा था कि जहां भी अधिकतम नजर आ जाए वहां एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 2 डाटा दिया हुआ, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 5000 को भगा देंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे 5750 से, एक मरतबा लगेगा 5000 में ये हो जाएगा 750। अब क्या उतरेगा 5000, इसको कितना में कटेगा, 7 में तो नहीं कटेगा, 6 बार में 0 0 6 5 30 हासिल 3 7 के 42 3 45, ये आ गया 500। अब उतरेगा 750, ये उतरेगा 500, ये हो गया 250। अब उतारेंगे 500, 250 दूनी 500, ये कट गया, यानी हमारा एचसीएफ क्या आ गया 250, यानी उसकी अधिकतम मजदूरी यही होगी, अधिकतम मजदूरी यही होगी, है ना। यानी कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका एचसीएफ है, एचसीएफ निकाल लीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन से मान लीजिए आपको दे दिया 120, दे दिया मान लीजिए 240, दे दिया आपको 320 और आपको दे दिया 250। अब देखिए, अब इसको मतलब कि मिला कितना, 5000 मिलना था, कितना 5750, यही नहीं मिलना था, मतलब काटा करेगा कितना 750। अब यह देखिए इसमें से कोई ऐसी संख्या है जो 750 को काट सकती है, ये तीनों तो नहीं काटेगी, तो बचा कितना 250, क्योंकि जो मजदूरी है वो क्या पॉइंट में नहीं है, एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे भी 250। ऑप्शन से ऐसे बनाएंगे, है ना। 3 दिन नहीं आया होगा इसलिए उसका 750 टका कट गया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी अप्रोच ले सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, है ना। अगली वीडियो में इससे भी मज़ेदार क्वेश्चन सब हम लेके आएंगे और नए नए तरीके हम आपको बताएंगे। तरीका तो हमारा वही रहेगा, मतलब नए नए क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि उसको इस विधि से कैसे सॉल्व करते हैं जो हम विधि बताते आ रहे हैं, है ना। तो अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।